यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ जहां पर अपना दल ने जीत हासिल की है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनुप्रिया पटेल जी मौजूद है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और मुस्कान आपके चेहरे की बहुत कुछ बता रही है। क्या कहेंगी सबसे पहला रिएक्शन? बस खुशी है, बहुत खुशी है। परिणामों की जैसे हमें उम्मीद थी वैसे परिणाम आए हैं। रामपुर स्वार से भी हमारे शफीक अहमद अंसारी जीत कर आए हैं और 96 मिर्ज़ापुर से भी रिंकी कौल जीत कर आई है। तो मेरे लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही खुशी का मौका है। मैं हमारे मतदाता साथियों को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, तीनों दलों के कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हृदय से, क्योंकि इस कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही इतने सुखद परिणाम हासिल हुए हैं। स्वार सीट का आपने जिक्र किया, मैं उसी की बात करूंगी, क्योंकि वो सीट चैलेंज इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, आजम खां का गढ़, वो और रामपुर सीट रही। अब वहां से उन्हीं के बेटे को शिकस्त देना, क्या कहेंगी? मतलब एक मात दे दी है वहां से। अपना दल के लोग वहां पर एक बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपके चेहरा मतलब और ज्यादा खिल गया है सुन के स्वार का। देखिए, जश्न का मौका है। जहां तक गढ़ की बात आपने कही, तो गढ़ को गढ़ने का काम तो मतदाता ही करता है, और गढ़ तो तब तक ही गढ़ा हुआ रहता है जब तक मतदाता के मन में आप रहते हो। लेकिन जनता के विश्वास पे यदि आप खरा नहीं उतरेंगे तो वो गढ़ बिगड़ने में भी समय नहीं लगता है। रामपुर स्वार में मैं गई हूँ, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर लगे रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी निरंतर वहाँ मेहनत करते रहे, और वहाँ जो हमने लोगों की एक जन भावना को महसूस किया कि उनके मन में ये भाव था कि जिसको भी हम अभी तक वोट करते आए हैं, उनको वोट देने से हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वार जितना पिछड़ा था उतना ही पिछड़ा है। आज देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कहाँ इकोनॉमी जा रही है, कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का अलग अलग जिलों में लाभ पहुंच रहा है। आखिर हमारे विधानसभा तक क्यों नहीं पहुंचा, कैसे पहुंचेगा? तो शायद हमें परिवर्तन करना चाहिए, और स्वार की जनता ने परिवर्तन किया। एनडीए गठबंधन पे आज उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है, समाज के हर वर्ग को भरोसा है। और आप देखिए कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी पर लोगों ने भरोसा किया है, और ये हमारे पहले अल्पसंख्यक समाज के विधायक हैं एनडीए के, जो उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंच रहे हैं। मैम, दूसरा सवाल आपसे यही है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी जीत अच्छी हासिल की, उसको किस तरह से देखती हैं? आगे के लिए और कितनी आसानी है एक छोटे छोटे इलेक्शन से, छोटी छोटी जीत से? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ऐतिहासिक जीत है। 17 के 17 मेयर सीट आपने जीते, और माननीय मुख्यमंत्री जी के अच्छे कार्यों के कारण, उनकी विकास की प्रोग्राम्स के कारण जनता का विश्वास हासिल हुआ है। उनका वोटों का जो इतना बारिश हुई है, वो सब जनता का प्यार है। और मैं इतना ही कह सकती हूँ एक साथी दल की नेता होने के नाते कि हमारे गठबंधन ने जनता को निराश नहीं किया है। कई चुनाव से लगातार हम साथ हैं, हम सरकारें बना रहे हैं, दूसरा टेन्योर है, और आगे भी और तेजी से काम होगा। और अब नगर निकाय में भी आपने मौका दिया है, और तेजी से हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। जनता का प्यार मिलने में कर्नाटक में कहाँ कमी रह गई बीजेपी को कि वहां पर वो जीत हासिल नहीं कर? देखिए, ये स्थानीय चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, अपने कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। मुझे लगता है पार्टी उसकी समीक्षा करेगी भी, और जहां कमी रह गई है उसमें सुधार भी करेगी। लेकिन निश्चित रूप से जो जनता ने डिसीजन दिया है, जो जनादेश आया है, उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, और हार के कारणों की समीक्षा करनी भी चाहिए, और पार्टी करेगी भी। अपना दल के लिए आगे 2024 की क्या रणनीति, क्या तैयारी, किस तरह से आगे बढ़ने की पूरे प्रयास में आप? देखिए, हम सब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। हमारा गठबंधन, आज अपना दल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, और अब अगला जो हमारा 2024 का चुनाव है, वो 5वां चुनाव होगा जो हम साथ लड़ेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण जो ज़मीन पर एक परिवर्तन हो रहा है आम व्यक्ति के जीवन में, उसको हम भी देख रहे हैं, और उन नीतियों को, उन योजनाओं को पहुंचाने का एक माध्यम भी बन रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि अगले चुनाव के लिए हम और मजबूती से गठबंधन के तौर पे काम करें, अच्छे हमारे सरकार के जो कार्य हैं उसको जनता के बीच में लेकर जाएं, और एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देश के अंदर बने। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना अनुप्रिया पटेल, जिनका साफ तौर से कहना है कि यूपी में 2 उपचुनाव सीटों पर जहां पर अपना दल ने अपने कैंडिडेट जो हैं उनके जीते हैं, उस पर उन्होंने उनको बधाई दी। और कर्नाटक में जहां पर बीजेपी ने हार इस वक्त बीजेपी की हुई है, उस पर उन्होंने कहा है कि जहां भी कमियां रही हैं उस पर समीक्षा की जाएगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मदिहा, ABP न्यूज़, दिल्ली।